हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टाई टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 220 वोल्ट एंड 440 वोल्ट में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, 220 वोल्ट एंड 440 वोल्ट दोनों ही वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट में मेजर किया जाता है। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली एक ऐसा करंट होता है जो कि टाइम के ऊपर अपने फ्लो होने का डायरेक्शन चेंज करते रहता है, जिससे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में एक वेव क्रिएट होता है। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट दो तरह के होता है, एक होता है सिंगल फेज जिससे कि एक फेज टर्मिनल एंड एक न्यूट्रल टर्मिनल होता है, एंड दूसरा है थ्री फेज जिससे कि तीन फेज टर्मिनल और एक न्यूट्रल टर्मिनल होता है। और यही तीन फेज टर्मिनल को R, Y एंड B से डिनोट किया जाता है, जो कि रेड, येलो एंड ब्लू कलर के ऊपर होता है। एंड न्यूट्रल टर्मिनल को N से डिनोट किया जाता है और न्यूट्रल का कलर कोड है ब्लैक। एंड हमारे आसपास जितने भी सिंगल फेज एंड थ्री फेज एसी करंट से चलने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, उन सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई मिलता है इस तरह के ट्रांसफार्मर से। एंड इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और इस ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलता है पावर स्टेशन के ऑल्टरनेटर से। और ये बेसिकली एक तरह का थ्री फेज ऑल्टरनेटर होता है जो कि थ्री फेज एसी सप्लाई आउटपुट में निकालता है। एंड इस तरह के वाइंडिंग कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। एंड इस डेल्टा कनेक्शन के अंदर हर एक वाइंडिंग एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज एंगल पर होता है, जिसमें कि थ्री फेज पॉइंट निकलता है जो कि है R, Y एंड B। लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता। और उसके बाद पावर स्टेशन में ही ऑल्टरनेटर के बहुत हाई वोल्टेज को ड्रॉप आउट करके 11 किलो वोल्ट यानी कि 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके बाद थ्री फेज एसी सप्लाई इस तरह के ट्रांसमिशन टावर में से होते हुए जाता है पावर सब स्टेशन के अंदर। और क्योंकि पावर प्लांट के अंदर ऑल्टरनेटर में डेल्टा कनेक्शन होता है, इसकी वजह से सिर्फ थ्री फेज सप्लाई यानी कि R, Y एंड B का कनेक्शन होता है, कोई भी न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता। एंड इस रीजन के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी सिर्फ तीन ही फेज का लाइन देखने को मिलता है। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए 11 किलो वोल्ट का थ्री फेज एसी सप्लाई आता है इस तरह के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनपुट 11 किलो वोल्ट वोल्टेज को ड्रॉप करके आउटपुट में सिर्फ 220 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई निकलता है। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होता है, जिसमें इनपुट सप्लाई के तौर पे यूज होता है प्राइमरी वाइंडिंग एंड आउटपुट के तौर में यूज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और इस तरह के थ्री फेज ट्रांसफार्मर में इनपुट R, Y एंड B का वाइंडिंग होता है डेल्टा कनेक्शन में, इसलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट में सिर्फ तीन टर्मिनल देखने को मिलता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि आउटपुट वाइंडिंग होता है स्टार कनेक्शन में। और स्टार कनेक्शन के अंदर कॉइल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है, जिसमें सेंटर में एक कॉमन पॉइंट होता है और इसी कॉमन पॉइंट से निकलता है न्यूट्रल। और इसीलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर के आउटपुट में टोटल 4 टर्मिनल देखने को मिलता है, जिसमें से 3 होता है फेज का टर्मिनल यानी कि R, Y एंड B टर्मिनल, एंड चौथा है एक N टर्मिनल जो कि है न्यूट्रल टर्मिनल। एंड इसी 4 टर्मिनल के ऊपर डिपेंडेंट है 220 वोल्ट एंड 440 वोल्ट का डिफरेंस। एंड ट्रांसफार्मर के आउटपुट स्टार कनेक्शन में से जो 3 फेज टर्मिनल निकलता है, उसमें से किसी भी एक फेज टर्मिनल एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है वो है 220 वोल्ट। एंड इस तरह से किसी भी एक फेज सप्लाई एंड एक न्यूट्रल सप्लाई को दिया जाता है हमारे घर के अंदर, और इसे कहा जाता है सिंगल फेज सप्लाई, जिसमें फेज एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टेज चेक किया जाए तो फिर रीडिंग निकलता है 220 वोल्ट। और इसी एक फेज टर्मिनल एंड एक न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को कहा जाता है फेज वोल्टेज। लेकिन इसी 220 वोल्ट फेज वोल्टेज के अंदर दो फेज लाइन के बीच में जैसे कि R एंड Y के बीच में अगर वोल्टेज को चेक किया जाता है तो फिर रीडिंग निकलता है 381 वोल्ट। और इस वोल्टेज को कहा जाता है लाइन वोल्टेज, जो कि किसी भी दो फेज सप्लाई के बीच में वोल्टेज को दर्शाता है। जैसे कि इस टाइम पे R एंड B के बीच में भी लाइन वोल्टेज होगा 381 वोल्ट एंड Y एंड B के बीच में भी लाइन वोल्टेज होगा 381 वोल्ट। एंड इस तरह से स्टार कनेक्शन थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर फेज वोल्टेज अगर 220 वोल्ट निकलता है तो फिर लाइन वोल्टेज होगा 381 वोल्ट। एंड इस तरह के थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज का एक रिलेशन होता है, जो कि है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। इसका मतलब किसी भी एक फेज टर्मिनल एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा, उसी वोल्टेज यानी कि फेज वोल्टेज के साथ अगर √3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर उस थ्री फेज सप्लाई के अंदर किसी भी दो फेज टर्मिनल के बीच में जो लाइन वोल्टेज होता है, उस लाइन वोल्टेज का वैल्यू पता किया जा सकता है। इसका मतलब फेज वोल्टेज अगर 220 वोल्ट होता है तो फिर उसके साथ √3 यानी कि 1.732 को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर लाइन वोल्टेज 381 वोल्ट मिलेगा। एंड
एंड सिमिलरली अगर फेज वोल्टेज 230 वोल्ट होता है तो फिर लाइन वोल्टेज होगा 398 वोल्ट, इसका मतलब लगभग 400 वोल्ट के करीब। और इस तरह से फेज वोल्टेज अगर 240 वोल्ट होता है तो फिर लाइन वोल्टेज होगा 415 वोल्ट। एंड ऐसे चलते चलते फेज वोल्टेज जब बढ़ के 254 वोल्ट हो जाता है तब उस टाइम पे लाइन वोल्टेज का वैल्यू होगा 440 वोल्ट। और इस तरह से थ्री फेज सप्लाई के ऊपर जब लोड बढ़ता है तब फेज एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में फेज वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ दो फेज टर्मिनल के बीच में लाइन वोल्टेज भी प्रोपोर्शनली बढ़ते रहता है। एंड फेज वोल्टेज का वैल्यू जब 220 से बढ़ के 254 वोल्ट हो जाता है तब लाइन वोल्टेज का वैल्यू 440 वोल्ट पहुंच जाता है। एंड किसी भी थ्री फेज एसी सप्लाई में चलने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर वोल्टेज का वैल्यू 440 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये वोल्टेज उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का लाइन वोल्टेज को दर्शाता है, जिसमें कि किसी भी एक फेज टर्मिनल एंड एक न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होगा 254 वोल्ट। सो गाइस, यही था 220 वोल्ट एंड 440 वोल्ट के बीच का डिफरेंस। लेकिन इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि है कहाँ फेज वोल्टेज मेंशन रहता है एंड कहाँ लाइन वोल्टेज यानी कि 440 वोल्ट मेंशन रहता है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।